कर्म और चरित्र। कर्म शब्द क्र मतलब करना धातु से बनता है। जो कुछ भी किया जाए वो कर्म है और इसका प्रायवाची अर्थ कर्म फल होता है। दर्शनों में इसका मतलब उस रिजल्ट से होता है जिसके कारण हमारे पहले के कर्म हैं। परंतु कर्म योग से, या फिर मैं ये कहूं कि कर्म योग में कर्म का मतलब मीन सिर्फ काम है, कार्य है, वर्क है, सत्य का ज्ञान मनुष्य जाति का ध्येय है। इसी लक्ष्य को प्राचय दर्शन हमारे सामने रखते हैं। मनुष्य का ध्येय ज्ञान है, सुख नहीं। संसारिक सुख का अंत हो जाता है। मनुष्य की भूल है जो वो समझता है कि ध्येय सुख है। इस संसार के सभी दुखों का कारण ये अंधविश्वास है कि सुख ही वो महान लक्ष्य है जिसे पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुछ समय के बाद प्रतीत होता है कि वो सुख की ओर नहीं अपितु ज्ञान की तरफ जा रहा है। सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं और वो उनसे शिक्षा लेता है। सुख और दुख उसकी आत्मा के सामने से होकर जाते हैं और अनेक भाव चित्र छोड़ जाते हैं। इन भाव चित्रों की समष्टि का ही नाम मनुष्य का चरित्र है। किसी का भी चरित्र लीजिए, किसी का भी चरित्र लीजिए आप, वो उसकी भावनाओं, उसकी मानसिक आदतों की समष्टि। उस चरित्र के निर्माण में सुख दुख का समान भाग होता है। चरित्र निर्माण में सुख और दुख समान रूप हैं और कहीं कहीं दुख सुख से ज्यादा शिक्षा देता है। संसार के बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि दुख ने सुख से ज्यादा शिक्षा दी। धन से ज्यादा निर्धनता ने उन्हें इंपॉर्टेंस प्रदान की। प्रशंसा से नहीं अपितु निंदा के प्रहार सहकर उनकी अंदर की ज्योति का जागरण हुआ। ये ज्ञान मनुष्य में ही है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो सबके अंदर होता है। जो कुछ इंसान जानता है वो मनोवैज्ञानिक शब्दावली में ठीक ठीक बोल निकलता है। ये आत्मा अनंत ज्ञान का भंडार है। जो कुछ इंसान जानता है वो वास्तव में उसी पर से पर्दा हटने पर उसकी बोल होती है। हम लोग कहते हैं कि न्यूटन ने आकर्षण शक्ति को ढूंढ निकाला। क्या आकर्षण शक्ति किसी कोने में बैठी उसका रास्ता देख रही थी? वो उसी के दिमाग में थी। समय आया तब उसे उसका ज्ञान हुआ। संसार को जितना ज्ञान मिला इसी दिमाग से मिला। तुम्हारा दिमाग ही विश्व का असीम ज्ञान भंडार है। ब्रह्म संसार प्रतीक संकेत मात्र जो तुम्हें अपने आप को जानने के लिए इशारा करता है, परंतु अपने अध्ययन के विषय में तुम खुद सेब के गिर जाने। न्यूटन को एक संकेत मिल जाता है और उसने अपने मन की पूर्व विचारधारा को फिर से एकत्रित किया और उनमें से उसे एक नया सफरण हुआ जिसे हम आकर्षण शक्ति कहते हैं। वो उस सेब और पृथ्वी की केंद्र स्थित किसी वस्तु में नहीं था। और इस प्रकार सभी ज्ञान लौकिक और परलौकिक मनुष्य के अंतःकरण में है। अनेक बार उनकी खोज नहीं हो पाती, वो दबे रह जाते हैं। जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है ना, तब हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं और सभी ज्ञान का विस्तार हम खोज के क्रम से ही होता है।
जिस मनुष्य से ये आवरण उठता जाता है ज्ञानी होता है, जिस पर वो गहरा पड़ा होता है वो मूर्ख होता है, और जिस पर से बिल्कुल हट जाता है वो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी हो जाता है। सर्वज्ञ मनुष्य हो चुके हैं और मुझे विश्वास है सभी होंगे, अभी होंगे और भविष्य में वो अगण्य होंगे। चुंबक पत्थर में स्थित अग्नि की तरह ज्ञान मनुष्य के अंदर है। संकेत ही वो संघर्ष है जिससे उस आग का सृजन होता है। और इसी प्रकार हमारे कर्म और भावनाएं, रोना, हंसना, सुख, दुख, प्रशंसा, निंदा, अपने आप को शांति पूर्वक मनन करने पर इनमें हरेक को हम अलग अलग ब्रह्म प्रहारों से अपने अंदर ही पैदा हुआ देख सकते हैं। और उसका फल ये है, इन सब प्रहारों के समूह का नाम कर्म है। हरेक मानसिक और शारीरिक प्रहार जो होते हैं, जो आत्मा से अपनी उचित शक्ति और ज्ञान को जानने के लिए उस पर किया जाता है, वो कर्म है। कर्म शब्द का ये विशाल अर्थ है। हम सभी लोग अपने जीवन में कर्म करते रहते हैं। आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं, ये कर्म है। आप लोग सुन रहे हैं, ये कर्म है। प्रत्येक क्रिया शारीरिक और मानसिक जो हम करते हैं वो कर्म है। वो निरंतर अपने चिन्ह हम पर छोड़ती जाती है।